बाहरी प्रशासन भी उसमें था और जेल प्रशासन भी बुरी तरह से लाठी डंडो थप्पड़ मुक्का से मारा गया। आंदोलन करता है, आंदोलन करवाता है। से छूट करके बाहर आए हैं, उसके बाद से जो है मीडिया से मुखातिब हुए हैं। क्या जेल के अंदर क्या क्या हुई थी दिलीप जी, पूरी प्रक्रिया? देखिए, जेल के बाहर तो सब लोगों ने देखा क्या हुआ। हाजत में भी बंद करके रखा गया थाना में, लेकिन जेल के अंदर 20 मई को बुरी तरह से हमें मारा पीटा गया। उससे पहले गांधी आश्रम में रखा गया था जहां कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 20 मई को अचानक 7:30-8 बजे के बीच में बहुत सारे लोग प्रशासन के आते हैं, बाहरी प्रशासन भी उसमें था और जेल प्रशासन भी, और बुरी तरह से लाठी डंडो थप्पड़ मुक्का से मारा गया और नीचे से ऊपर पूरा मारा गया। और यही बोला गया कि आंदोलन करता है, आंदोलन करवाता है। और उसके बाद हमें सेल में 2 दिन तक रखा गया बंद करके। और हमारे साथियों को, जिसमें शहबाज आलम जो यहाँ मौजूद है, छात्र नेता भी है, अभ्यर्थी भी है, इसके अलावे शशि शेखर आर्या और नवीन कुमार सिंह, ये लोग भी अभ्यर्थी है, छात्र नेता, इन तीनों को भी मारा पीटा गया। और शहबाज को बोला गया कि तुम लिख के दो कि दिलीपवा हम लोग को आंदोलन के लिए उकसाता है, लेकिन इसने लिख के नहीं दिया। इसने सीधा कह दिया आपको जो करना है, गोली मारना है मार दीजिए, हम लिख के नहीं देंगे। तो ये मतलब क्या चल रहा है? क्या लोकतंत्र में आंदोलन करने का अधिकार नहीं है हमको? और जेल में जब भेजा जाता है कोर्ट के द्वारा, वहाँ इस तरह से किया जाएगा। पूरा शरीर हमारा जख्मी है और तिरंगे का अपमान किया गया आंदोलन के दरमियान, पैर से कुचला गया तिरंगे को। उसके लिए कौन दोषी है? क्या उसके लिए दिलीप कुमार दोषी है? ये पुलिसकर्मी के द्वारा जो तिरंगे का अपमान किया जा रहा है, महिला अभ्यर्थियों को मारा पीटा गया, महिला अभ्यर्थियों को गालियां दी गई। हम सम्राट चौधरी जी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, सम्राट चौधरी जी, आप भी छात्र आंदोलनों में आए हुए हैं, छात्रों के साथ न्याय कीजिए। जो भी पुलिसकर्मी इस तरह का दुर्व्यवहार किए हैं, गुंडागर्दी की है, उन पर कार्रवाई कीजिए। और TRE-4 का विज्ञापन जिस रूप में फरवरी 2026 में BPSC के पास आया, वही याचना जो आई थी उसको विज्ञापन के रूप में TRE-4 का जारी कर दीजिए। 46,000 कुछ पदों पे जाई थी, और अगले साल से आप 20,000 हर साल वैकेंसी दीजिए, हम लोग स्वागत करते हैं उसका। लेकिन आपने कहा कि कई जो छात्र नेता बनकर के जो भरे हैं वो कहते हैं उन्होंने जो है सर्टिफिकेट बांटे। देखिए, अभी बिहार में तो हर जिला में लगभग ये चीज हो रहा है, लेकिन सबको तो हम नहीं जान रहे। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने आप को स्वघोषित रूप से छात्र नेता बोलते हैं। कभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिला देंगे, उसके नाम पे पैसा वसूली करते हैं। कभी अपियरिंग में करवा देंगे, TRE-2 में, TRE-3 में, उसके नाम पे पैसा वसूली करते हैं। कभी BPSC में उम्र सीमा बढ़वा देंगे, उसके नाम पे पैसा वसूली करते हैं। FIR भी दर्ज है, FIR भी दर्ज है कोर्ट में उसके ऊपर। और फर्जी डिग्री बेचता है बैठकर, बैक डेट का डिग्री बेचता है, DL, BEd, DLEd, BEd का डिग्री सब बेचता है। सीटेट में सेटिंग करा देंगे, BEd में करा देंगे, फलना करा देंगे, चिल्ला करा देंगे। कौन कौन डिग्री हो पूरा देश में बिकता है, वो सब हम करवा देंगे। कंसल्टेंसी खोले हुए, एजेंसी क्यों नहीं देते हैं आपके पास आके? हम सारा चीज़ कर रहे हैं। ऐसा क्या लग रहा है आपको कि नहीं करेंगे? सारा चीज़ हम कर रहे हैं और सब पे कार्रवाई होगी। जब पेपर लीक हम उजागर कर सकते हैं तो इन सब चीज़ों को छोड़ देंगे? हम नहीं छोड़ने वाले हैं। और वही लोग आंदोलन को भटकाने के लिए, आंदोलन को बदनाम करने के लिए बाहर से कोचिंग शिक्षकों को बुला रहे थे, चेहरा चमकाने के लिए कुछ से कुछ कर रहे थे। और सरकार ने क्या कह दिया कि बाहर के लोग आंदोलन करवा रहे हैं, कोचिंग शिक्षक आंदोलन करवा रहे हैं। सवाल ये है कि जो पेपर लीक करवा रहे हैं उन लोग का दबाव है, आपको सेल में बंद करके मारी गई। हो सकता है, हो भी सकता है, क्योंकि जो पेपर लीक में संलिप्त है, पटना के कुछ 3 कोचिंग शिक्षक भी संलिप्त है। इसके अलावे आप देखिए कि जो आंदोलन करते हैं ये 4-5 लोग जो है, वो लोग बार बार कोचिंग शिक्षक को आंदोलन में बुलाते हैं, बुलाने का प्रयास करते हैं। तो क्यों भाई कोचिंग शिक्षकों को क्यों बुला रहे हैं आप? क्या दिक्कत है? कोचिंग शिक्षकों से क्या आंदोलन छात्र करेंगे? तो मतलब कहीं ना कहीं साठगांठ है। कोचिंग शिक्षक जो संलिप्त रहते हैं पेपर लीक में, वो लोग चाहते हैं कि दिलीप कुमार का आंदोलन कमजोर हो जाए, छात्रों का आंदोलन कमजोर हो जाए, ताकि ये लोग मनमानी करें, सरकार पर दबाव न रहे छात्र आंदोलन का। निश्चित रूप से हो सकता है ऐसे लोगों का दबाव हो जो, अरे प्रशासन में भी, जेल के अंदर हो या जेल के बाहर, सभी लोग तो ईमानदार नहीं है ना। कुछ लोग तो उसमें जो है सेटिंग से भी गए होंगे, सभी लोग सेटिंग से नहीं गए होंगे। अधिक कुछ लोग ईमानदार भी है तो कुछ लोग बेईमान भी है, ऐसा भी है ना। सवाल ये है कि जेल में मारा गया, क्या आप कोर्ट जाइएगा? हम लोग अभी कानूनी राय ले रहे हैं, क्या करना है उस पर हम विचार कर रहे हैं। अभी पहला प्रयास हमारा है, सम्राट चौधरी जी से हम मिले, जो मुख्यमंत्री हैं हम लोगों के, उनसे मिलकर सारी बातें बताएं और TRE-4 का विज्ञापन आ जाए। हमारी कोशिश सबसे पहले ये, हम तो 11 साल से पुलिस का झेल रहे हैं मारा और ये सब, लेकिन हमारे घर जो भेजा गया पुलिस को, जब हम जेल में बंद थे, मेरी पत्नी से पूछताछ करने के लिए, ये कहाँ तक उचित है, इसका जवाब प्रशासन को देना चाहिए। इसका जवाब प्रशासन को देना चाहिए। जिस तरह से जो है छात्र नेता दिलीप कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि देखिए
हमें जेल में बंद रखा और उसके बाद सेल में मारा गया। वहीं जो है छात्र नेता दिलीप कुमार की जो पत्नी है उनको घर पर जाकर के जो है पूछताछ किया, लेकिन दिलीप कुमार ने ये भी कहा कि देखिए हमने जो है सरकार यानी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलने का प्रयास करेंगे और मिल करके पूरी बात बताएंगे कि क्या जिस तरह से जो है हमें पीटा गया उसके बाद से जो अभ्यर्थियों के हित में सरकार क्या काम करेगी, इस पर भी जो है हम सम्राट चौधरी को सजेशन देंगे। इंशाल्लाह लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।